नमस्कार। मातु पितहि जनि सोच बसै करसि मही पे किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरे अति घोर। यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपके परीक्षा में निश्चित आने वाला है, इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हमने दो दोहा का वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। अब दो दोहा का भावार्थ अब बताएंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी आओ मुनि समा बट मानी। परशुराम जी के बात को सुनकर के लक्ष्मण जी मीठी आवाज में बोलते हैं, अहो मुनीस, आप तो बहुत ही पहुंचे हुए योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अरे आप इतने बड़े योद्धा हैं और फिर भी मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं। लगता है कि आप फूंक मार के और पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुमार बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कुम्हड़ी की बत्तियां कोई नहीं है जो उंगली दिखाने से कुम्हला जाए, इसलिए जो भी बात करिए संभल के करिए। देखी कुठारो सरासन बाना मैं कछुका सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी कहा है बड़े गर्व के साथ बोला है, क्योंकि आप धनुष बाण और परसा धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं जो भी बात किया हूं डर के मारे नहीं किया हूं, गर्व के साथ कहा हूं। ऋगुसुति समुझी जने ओ बिलो की जो कछु कहो साहो ऋषि रोगी। मैं डर कर नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूं आपके जनेऊ को देखकर मैं समझ गया कि आप भृगु वंश के हैं, आप ब्राह्मण वंश के हैं, इसलिए जो भी आप कह रहे हैं मैं उसे सहन कर रहा हूं। सुरमई सुर हरिजन रुगाई हमरे कुलैन पर न सुराई। जो भी आप शब्द बोल रहे हैं मैं उसे रिस रोक करके सह रहा हूं, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे परिवार में हरि भक्त गाय और ब्राह्मणों पर वार नहीं करते, इनकी रक्षा करते हैं। हमारे कुल के लोग इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बदे पापू अप की रतिहारे मारत हूं पाप रिय तुम्हारे। अरे आपको मारने से हमें पाप लगेगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो ऐसे लोगों को मारने से पाप लगता है, इसलिए और यदि आपसे हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारे वंश में कलंक लग जाएगा कि हम हारे हुए क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको मारने से तो हमें पाप लगेगा और आपसे हार जाएंगे तो अपकीर्ति होगी, इसलिए आप यदि मारेंगे तो भी हम आपके चरण में पड़े रहेंगे, आपके पैर छुएंगे। कोटि पुलिस समय बचाने तुम्हारा व्यथ धरो धनुबान कुठारा। अरे करोड़ों वज्र के समान तो आपके वचन हैं। हे मुनि, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और परसा लिए घूमते हैं।
आपके बाण ही इतने कठोर हैं कि आपके इन हथियारों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहो चबो महामुनि धीर, सुनि सरोस प्रभु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी बोले कि मैं इन अस्त्र शस्त्रों को देख करके और जो भी बोला हूं, अनुचित कह दिया हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा करिए। लक्ष्मण जी की बात को सुन करके और परशुराम जी गर्जना करते हुए बोले, कौशिक सुनहु मंद यहो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक यानी विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, यह मंद बुद्धि बालक टेढ़ा है, काल बस है और अपने वंश का विनाश कराने वाला है, अपने कुल का एक घालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुदय शंकु। यह सूर्य वंश में राकेश चंद्रमा, यह सूर्य वंश में चंद्रमा के दाग के समान है, चंद्रमा के कलंक के समान है। यह बिल्कुल अनुशासनहीन, अबुध है यानी मूर्ख है और निडर है। काल कवल होई छन माई, कहाँ पुकार कोरे मुहि नाई। अरे क्षण भर में काल के हवाले हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। मैं कह देता हूं, पुकार पुकार कर कह देता हूं कि मुझे दोष मत देना। तुम कहो जो चाहू वारा, कई प्रताप बल रोसो हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, इस लड़के को बचाना चाहते हैं, तो इसको हटक दीजिए, इसको मना कर दीजिए, समझा दीजिए। और कैसे समझाइए? मेरा बल, मेरा प्रताप और मेरा गुस्सा, इसको समझाइए कि मैं किस प्रकार बलवान हूं, किस प्रकार क्रोधी हूं, किस प्रकार मेरा प्रताप है। लखन कहो मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके यश की, आपके कीर्ति की वर्णन आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है? आपका वर्णन तो आप ही कर सकते हैं। आपका यश, आपकी कीर्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और आप स्वयं प्रत्यक्ष में खड़े हैं तो अपने यश का वर्णन, अपनी कीर्ति का वर्णन आप स्वयं बखान कर रहे हैं। अपने मुँह तुम्हें आपने करनी, बारने के भांति बहु बरनी। अरे अभी तक आपने अपने मुंह से अपना वर्णन, अपना यश, अपना बल, प्रताप, क्रोध कई बार अपनी करनी वर्णन कर चुके हैं और अनेक भांति से कह चुके हैं। और यदि अब भी कमी हो तो नहीं संतोष तपुनि कछु कहाओ, जनिर से रोगी दुसह दुख साहो। अरे इतने में भी आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। यदि आपको इतने में भी संतोष नहीं है तो बोलिए बोलिए बोलिए। क्रोध को रोक करके और असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर छोवा, गारी दे तन पावो सोवा। अरे आप वीर व्रती हैं, धैर्यवान हैं और क्रोध का समन करने वाले अछोभा हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, आप जैसे लोगों को गारी देते हुए शोभा नहीं देता।
सूर समर करनी करे कई न जनावैया विद्यमान रन पाय रिपु कायर कतई प्रताप। सूरवीर रण क्षेत्र में रणभूमि में जा करके और रण करते हैं, युद्ध करते हैं। जो लोग अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने प्रताप का वर्णन करते हैं वह कायरों का लक्षण है। तो वे परशुराम जी जो वीर होते हैं, युद्ध करते हैं, अपने करनी का बखान नहीं करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं की क्षितिज का ये दो दोहा आपको सुना दिया गया है। इसको आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुन लीजिए, तब इसका भावार्थ समझ में आएगा। अब ज्यादा समय नहीं है। यदि आप परीक्षा में हिंदी में 100% लाना पाते हैं, अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।